नमस्कार, NBC 24 के देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती जो टकरार है उसमें नया अपडेट आपके पास हम बताने जा रहे हैं। वो ये है कि ब्रिटेन के साथ अमेरिका के जो संबंध था उसमें थोड़ी सी तल्खी देखने को मिली है और इस वजह से ये ताज़ा अपडेट बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो ब्रिटेन ने है अपने सैन्य ठिकानों को देने से इनकार कर दिया है अमेरिका को। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी खबर अभी की आपको बता रहे हैं। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन कथित तौर पर ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के तहत हिंद महासागर स्थित डियागो गार्सिया और ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस का उपयोग करना चाहता था ये अमेरिका, लेकिन लंदन ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया है जिसके तहत चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। हालांकि इस पर आधिकारिक स्तर पर कोई संयुक्त बयान सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन यह बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहे थे और जो अमेरिका चारों तरफ से घेराबंदी करना शुरू कर दिया था अमेरिका ने, और वो चाह रहा था कि जो ब्रिटेन भी इस नाकेबंदी एक तरह से कह लीजिए जिस तरह से ईरान की करना चाह रहा है अमेरिका, उसके सपोर्ट में ब्रिटेन भी साथ खड़ा रहे। लेकिन जो अभी तक की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ब्रिटेन एक कदम पीछे हटता नजर आ रहा है। ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ड जो है एयरबेस, जो ब्रिटेन का अहम एयरबेस माना जाता है, उसको देने से इनकार कर दिया है अमेरिका को, जिससे ट्रंप नाराज हो गए हैं। फिलहाल दोनों देशों की सरकारों ने आधिकारिक रूप से किसी बड़े टकराव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ईरान को लेकर संभावित सैन्य विकल्पों और चागोस द्वीप समूह के भविष्य पर मतभेद गहराते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या अमेरिका और ब्रिटेन इस मुद्दे पर कोई मध्य मार्ग निकालते हैं, यानी बीच का रास्ता निकालते हैं, या ये विवाद व्यापक रणनीति असहमति का रूप लेते हुए नजर आएगा। हिंद महासागर के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप डियागो गार्सिया एक बड़ा ही वैश्विक भू राजनीति के केंद्र में आ गया है। यानी कि आप समझिए, यहां पर हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि डियागो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह बेहद अहम माना जाता है। किन किन ठिकानों को लेकर विवाद हो रहा है इसको भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो ठिकाने हैं जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तो अमेरिका संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार करते हुए दो प्रमुख ठिकानों, एक है डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है और दूसरा RAF फेयरफोर्ड जो ब्रिटेन का इस्तेमाल करना चाहता है। ये दोनों ठिकानों को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। डियागो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और 1970 के दशक से ये ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य अड्डा है। ये ठिकाना रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यहां से एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व तक लंबी दूरी के सैन्य अभियान संचालित किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ये सैन्य ठिकाना इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के विरुद्ध। ब्रिटेन के पुराने रक्षा समझौतों के अनुसार ये आपको बता दें कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। उसके किसी भी सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अनुमति आवश्यक होती है। ये जो नियम है बनाए गए हैं उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी यदि कोई देश ये जानते हुए कि सैन्य कार्रवाई अवैध या विवादित है उसमें सहयोग करता है तो उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये विवाद का
फिलहाल इशू बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की प्रतिक्रिया, चागोस छोड़ना बड़ी गलती, ये सामने आ रही है। वो भी आपको बता देते हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस आइलैंड को लेकर ब्रिटेन की नीति की आलोचना की है और ये सारी जो घटना है हम आपको बता रहे हैं, पल पल की जो अपडेट्स इसमें आ रहे हैं उस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने यानी कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे लिखा है कि किसी देश को 100 साल की लीज पर रणनीतिक ठिकाना सौंपना सही निर्णय नहीं हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि डियागो गार्सिया जैसा महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। उनका तर्क है कि यदि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद इन एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसे में इसका नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से इस मुद्दे पर कोई औपचारिक नीति परिवर्तन की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह ट्रंप का नजरिया है जो ये तमाम चीजों पे सामने आ रहा है। इस पे अब ब्रिटेन का क्या रुख है वो भी आपको समझना यहां पे जरूरी हो जाता है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि मॉरिशस के साथ चागोस द्वीप समूह को लेकर किया गया समझौता सुरक्षा और कानूनी स्थिरता के लिहाज से आवश्यक है। लंदन का तर्क है कि यह कदम लंबे और महंगे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों से बचने के लिए उठाया जा रहा है। अनुमान है कि पूरे समझौते की लागत करीब 35 बिलियन पाउंड तक पहुंच सकती है। ब्रिटेन का मानना है कि यदि संप्रभुता विवाद का समाधान नहीं किया गया तो डियागो गार्सिया में संयुक्त सैन्य बेस के संचालन पर भविष्य में कानूनी संकट खड़ा हो सकता है। यानी कि ब्रिटेन ने भी इस पूरे मसले पर अपना रुख साफ कर दिया गया है। अब डियागो गार्सिया क्यों महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए? जिस तरह से ईरान की नाकेबंदी कर रखा है अमेरिका ने, चारों तरफ से अपने युद्धपोत उतार दिए हैं हिंद महासागर में, उसके अलावा जो चारों तरफ से जो भी उसके मित्र देश हैं वहाँ से वो रणनीति बना रहा है। इसमें डियागो गार्सिया काफ़ी अहम हो जाता है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित एक विशाल सैन्य सुविधा है। ये ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 3800 किलोमीटर दूर है। इस दूरी के कारण अमेरिका यहां से लंबी दूरी के अभियान बिना सीधे खतरे के दायरे में आए संचालित कर सकता है। इस बेस पर लंबा रनवे मौजूद है जहां भारी बम वर्षक विमान जैसे B-2 और B-52 उतर सकते हैं। साथ ही ईंधन भरने वाले टैंकर विमान जैसे KC-135 और निगरानी विमान भी यहां तैनात किए जा सकते हैं। सिर्फ हवाई सुविधा ही नहीं, यहां गहरे पानी का बंदरगाह भी है जहां बड़े युद्धपोत और सप्लाई जहाज रुक सकते हैं। यही कारण है कि मध्य पूर्व, अफगानिस्तान और अफ्रीका में अमेरिकी अभियानों के दौरान इस बेस का व्यापक उपयोग किया गया है। चागोस द्वीप समूह का भी इतिहास हम आपको बता देते हैं, जिसको लेकर ट्रंप ने अपना रुख साफ किया है। चागोस द्वीप समूह का इतिहास औपनिवेशिक दौर से जुड़ा है। 1814 में नेपोलियन की हार के बाद ब्रिटेन ने इन द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित किया था। उसके बाद 1965 में मॉरिशस को स्वतंत्रता देने से पहले ब्रिटेन ने चागोस को अलग कर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT घोषित किया। 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह वादा किया गया था कि जब इन द्वीपों की रक्षा आवश्यकता समाप्त होगी तब उन्हें मॉरिशस को लौटा दिया जाएगा। मॉरिशस 1980 के दशक से इन द्वीपों पर अपना दावा करता रहा है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने परामर्शात्मक फैसले में कहा कि ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह पर अपना प्रशासन जल्द समाप्त करना चाहिए। इसके बाद 2022 में तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने मॉरिशस के साथ संप्रभुता को लेकर वार्ता शुरू की। जुलाई 2024 के चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। यानी कि यही वजह है कि ब्रिटेन इस एंगल से आगे बात मॉरिशस से करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद हो सकता है चागोस द्वीप आगे चलकर ब्रिटेन मॉरिशस को सौंप दे, जिसको लेकर ट्रंप आशंका जता रहे हैं कि ये एक बड़ी भूल होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिस तरह से ईरान पर लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है, उस बीच ब्रिटिश का एक कदम पीछे हो लेना और जिस महत्वपूर्ण ठिकानों को
अमेरिका चाह रहा था कि अपने सैन्य कार्रवाई के लिए वो इस्तेमाल करे। आने वाले दिनों में अगर ईरान से बात बिगड़ती है तो वो डियागो गार्सिया को इस्तेमाल कर ईरान पर निशाना साधे, अपने सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाए। उसको लेकर ब्रिटिश की तरफ से जो खबर आ रही है वो कि ब्रिटिश ने साफ तौर पर मना कर दिया है। तो क्या अब ईरान कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़कर यूएस और यूके कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा? क्या सहमति बनेगी या फिर ईरान पर लगातार दबाव बनाते हुए अमेरिका एक कदम और आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में ये स्थिति युद्ध तक जा सकती है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पल पल की अपडेट की पर हमारी हर पल नज़र है और हम आपको ऐसा ही रूबरू कराते रहेंगे हर खबर पर। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।